हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के नाम, उनसे महत्वपूर्ण तथ्य और उनकी पूरी जानकारी के बारे में, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से कई बार क्वेश्चन देखे जा चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ से भारत आने वाले प्रमुख लेखकों और यात्री से संबंधित सामान्य ज्ञान की जानकारी प्रदान की गई है। यदि हम भारत के प्राचीन इतिहास की बात करें तो हमें उनकी जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। ये धर्म ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। यहाँ हम उन्हीं विदेशी यात्रियों के बारे में बात करेंगे जिसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण और अमूल्य जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। भले ही भारत पर यूनानियों का हमला रहा हो, या मुसलमानों का, या फिर अन्य जातियों का, अनेकों विदेशी यात्रियों ने यहाँ की धरती पर अपना पांव रखा है। इनमें से अधिकांश यात्री आक्रमणकारी सेना के साथ भारत में आए थे। इन विदेशी यात्रियों के विवरण से भारतीय इतिहास की अमूल्य जानकारी एवं साक्ष्य के द्वारा हमें यह प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के नाम और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ईरानी यात्री से। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक, यह एक ईरानी यात्री था जो विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। सेकंड आता है अल बरूनी। यह भारत महमूद गजनवी के साथ में आया था। अल बरू ने तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में हिंदुओं के इतिहास, समाज, रीति रिवाज तथा राजनीति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है अरबी यात्री अल मसूदी। यह अरबी यात्री प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत में आया था। इसके द्वारा महजुल जवाह नामक ग्रंथ लिखा गया था। नेक्स्ट आता है सबसे महत्वपूर्ण चीनी यात्री इत्सिंग। इस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। नेक्स्ट आता है बहुत ही महत्वपूर्ण हेरोडोट्स, जिसे इतिहास का पितामह या इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसने अपनी प्रथम हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया है। नेक्स्ट आता है इब्न बतूता। यह अफ्रीकी यात्री मोहम्मद तुगलक के समय भारत में आया था। मोहम्मद तुगलक द्वारा इसे प्रधान काजी नियुक्त किया गया था तथा राजदूत बनाकर चीन भेजा गया था। इब्न बतूता द्वारा ही रहेला की रचना की गई है, जिससे फिरोज तुगलक के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है कैप्टन हॉकिंस। यह 1608 ईस्वी से 1613 ईस्वी तक भारत में रहा है। यह जहांगीर के समय भारत आया था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया था। यह फारसी भाषा का जानकार था। इसके द्वारा जहांगीर के दरबार की साज सज्जा तथा जहांगीर के जीवन की जानकारियों को प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है जीन बैप्टिस्ट तेवरनियर। यह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा ही भारत के प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट आता है डायनोसियस। मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फिस का राजदूत डायनोसियस सम्राट अशोक महान के शासनकाल में भारत में आया था। नेक्स्ट आता है टॉलमी। टॉलमी ने ही भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की थी। टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट आता है डाइमेकस। यह बिंदुसार के राज दरबार में भारत में आया था। डाइमेकस सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। इसके द्वारा किए गए विवरण मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं। और नेक्स्ट आता है डायनोसियस। यह यूनानी राजदूत था जो सम्राट अशोक के दरबार में आया था। इसे मिस्र के नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस द्वारा दूत बनाकर भारत में भेजा गया था। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में। हम इसके सेकंड पार्ट में जितने नाम शेष बचते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट को आप देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।